जय भीम, लाल सलाम साथियों, मेरा नाम मुंतहा फातिमा है। SIS में PhD की छात्रा है और आइसा और DSF के यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार है। साथियों, अपनी बात रखने से पहले I'd like to say from the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. इसी के साथ साथियों, हम अपना सॉलिडारिटी और सलाम पेश करना चाहते हैं उन सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, हमारे संघर्ष में लड़ते हुए उन साथियों को जो आज जेल में बंद है, उन सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, चाहे वो उमर खालिद हो, चाहे वो शर्जील इमाम हो, चाहे वो गुलफिशा फातिमा हो। साथियों, आज जब हम इस मशाल जुलूस में आए हैं तो हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, ये एक ऐलान है। ये एक ऐलान है उस फैसिस्ट, इस्लामोफोबिक और कास्टिस्ट सरकार के खिलाफ। ये एक ऐलान है उस RSS, BJP और ABVP के खिलाफ। साथियों, हम जो देख रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड ओवर और देश भर में और JNU में जो हो रहा है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। आज जब हम यहाँ ABVP को हराएंगे तो ये सिर्फ ABVP का डिफीट नहीं होगा, ये उन तमाम मनुवादी, इस्लामोफोबिक और फैसिस्ट फोर्सेस का भी डिफीट होगा जो लगातार इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। साथियों, हम देख रहे हैं जब से ये BJP सरकार आई है कैसे लगातार ये हमारे राइट टू रेजिस्टेंस को, हमारे राइट टू फ्री स्पीच को कर्टेल करने की कोशिश में लगी हुई है। ये लगातार UAPA जैसे काले कानून को ला करके एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, इवन कॉमेडियंस, इन सब के राइट टू रेजिस्टेंस को लगातार टारगेट कर रही है, उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश कर रही है। साथियों, आप सबको ये बताना चाहते हैं कि ये सेम मॉडल, ये जो BJP सरकार जो चला रही है देश भर में, वो ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि JNU में भी आए। जब हम लोग देखें कि CPO मैनुअल जैसी चीज़ हमारी कैंपस में ला करके जो स्टूडेंट्स हैं उनके राइट टू प्रोटेस्ट को छीना जा रहा है। साथियों, हमें समझना होगा कि ये जो JNU है, ये जो यहाँ से जो संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई है, वो ये JNU का हिस्ट्री रहा है, लेगेसी रहा है और इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। साथियों, ये BJP और एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो ABVP है, ये भूल रहे हैं कि ये वही JNU है, ये वही JNU का लेफ्ट पॉलिटिक्स है जिसने हमेशा वर्ल्ड ओवर या देश ओवर जहाँ पे भी इनजस्टिसेस हो रहा है उसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई है। चाहे वो शाहीन बाग को प्रोटेस्ट हो, CAA NRC के लिए प्रोटेस्ट हो या किसान आंदोलन हो। साथियों, ये जो BJP सरकार है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। इसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमारा इकोनॉमिक सिचुएशन जो है हमारी कंट्री का कैसे बद से बदतर होते जा रहा है। इसको सिर्फ लगी पड़ी है कि कैसे मंदिर मस्जिद करें, कैसे बुलडोजर पॉलिटिक्स करें, कैसे महिला विरोधी नीतियां लाई जाए, कैसे दलित विरोधी नीतियां लाई जाए। साथियों, आज जब हम इस मशाल जुलूस में आए हैं तो ये जो मशाले हैं ये उन अंधेरों के खिलाफ है जो हमें प्राइवेटाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, NEP जैसी पॉलिसीज, हेफा लोन्स और इन तमाम एजुकेशनल फंड के अंधेरे में ढकेल रही है। साथियों, आज हम कहने आए हैं कि हम इस कैंपस को बिकने नहीं देंगे। ये कैंपस जो है वो संघर्षों का कैंपस है, संविधान का कैंपस है और आवाजों का कैंपस है, जिन आवाजों को हम दबने नहीं देंगे। ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो हमारे सपने को बेचने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये जो हेफा लोन्स के थ्रू जो पुअर स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको, उनके राइट टू एजुकेशन को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं,
तो ऐसे में हमें ये कहना होगा कि हम आपके मार्केट मॉडल को रिजेक्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पे आपने देखा है कि जेएनयू में कैसे ये लगातार इन्होंने अटैक करके यहाँ के डेमोक्रेटिक इथॉस और इंक्लूसिव कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो एबीवीपी और एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेक्सस है। साथियों, आप सब जो यहाँ पर आए हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जेएनयू के इलेक्शंस है, ये सिर्फ इलेक्शंस नहीं है, ये यहाँ की इस कैंपस की रूह बचाने की एक लड़ाई है। तो साथियों, वो वक्त आ गया है, ना समझौते वाला ना उस साइलेंस वाला। वक्त आ गया है एक यूनाइटेड आईसा और डीएसएफ के पैनल वाला। साथियों, जब हम देखते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, जब मुस्लिम स्टूडेंट्स के ऊपर, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के ऊपर, दलित स्टूडेंट्स के ऊपर, जब ये सेंटर्स में, अलग अलग स्कूल्स में ये लोग किस तरीके से हमें डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, हमारी वॉइसेस को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं, तो कैसे ये जो एबीवीपी है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसकी साइलेंस बोलती है, लेकिन हमारे जैसे स्टूडेंट्स की आवाज़ गूंजती है। साथियों, वक्त आ गया है कि हम डिसाइड कर लें कि हम अपनी पॉलिटिक्स को कैसा बनाना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि हम चुने उस यूनाइटेड लेफ्ट पैनल ऑफ आईसा एंड डीएसएफ जो आपके हर एक स्टूडेंट इश्यूज के ऊपर लड़ेगी और खड़ी रहेगी। वक्त आ गया है एक ऐसे स्टेबल, स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड लेफ्ट पैनल को चुनने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ेगी, जो एमसीएम के लिए लड़ेगी, जो नॉन नेट के लिए लड़ेगी, जो हॉस्टल इश्यूज के लिए लड़ेगी। साथियों, वक्त आ गया है कि आप डिसाइड करिए कि आप यहाँ की जो लेफ्ट लीनिंग प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है उसको चाहते हैं, या जो एबीवीपी का जो ये इनके लंपट हैं, जो ढोल बजाते हैं और स्टूडेंट्स के ऊपर साइकिल फेंकते हैं। इसी के साथ हम आप सबसे अपील करते हैं कि 25 अप्रैल को आइए और एक यूनाइटेड लेफ्ट पैनल को, जो हमेशा से इस कैंपस के डेमोक्रेसी और यहाँ के डिसेंट और क्रिटिकल थिंकिंग को बचाया है, उसको चूज करिए। इसी के